सुरभि माता ने भगवान शिव को अपने गर्भ में धारण कर लिया तो शिव जी के न होने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने स्तुति करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ऋषियों को प्रसन्न किया। ऋषियों ने पता लगाया, पूरे ब्रह्मांड में ऋषियों ने खोजा, किंतु भगवान शिव कहीं नहीं मिले। गोलोक में भगवान शिव मिले और जिसमें भगवान शिव का दर्शन सुरभि गाय के वृषभ, नील वृषभ के रूप में गायों के झुंड के बीच में भगवान शिव का दर्शन हुआ, उसमें ऋषियों ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा कि भगवान श्रावण मास में जो वेद लक्षणा गाय के पवित्र दुग्ध से, मिश्री युक्त दुग्ध से अथवा मधुयुक्त दुग्ध से आपका अभिषेक करेगा तो उस उपासक के संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि आपकी कृपा से हो जाए। तो तब से यह परंपरा चल पड़ी कि पूरे श्रावण महीना में शंकर जी को दूध चढ़ता है। लेकिन हम फिर वही बात कहें, पूरे देश में ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग, देवलिंग, ऋषिलिंग, प्राचीन जितने शिवालय हैं, श्रावण मास में सर्वत्र भीड़ होती है और हर सनातनी की यह इच्छा होती है कि हम शिव जी को दूध चढ़ाएं। और दूध कौन सा चढ़ाता है? डेयरी वाला, बाजार का दूध। क्या वह दूध भगवान शिव पर चढ़ाने योग्य है? आप तो हमसे ज्यादा जानकार हैं, बड़े बड़े लोग यहां विराजमान हैं। सरकारी रिपोर्ट थी, कई साल पुरानी बात बता रहे हैं, दूध के संबंध में जो रिपोर्ट सरकारी आई थी उसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि भारत में गाय के माने दूध की जितनी खपत है, उत्पादन कितना है? तो खपत 100% है और उत्पादन 40% है। कितने प्रतिशत? तो 70% की पूर्ति किससे हो रही है? उत्पादन केवल 40% हो रहा है तो और 100% पूर्ति हो रही है। अभी आप चाहें कि हमको 100 कुंटल दूध चाहिए तो आप ऑर्डर पहले से दीजिए, 100 कुंटल दूध उपलब्ध हो जाएगा। गाय मिल नहीं रही, खोजने से दूध मिल नहीं रहा है, जितना चाहो उतना दूध ले लो। और घी की स्थिति तो ये है कि हमारे यहाँ ब्रज में पहले हाथरस का घी बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। क्या? हाथरस का घी। हाथरस का घी का मतलब क्या है? उस जमाने में ब्रज में गोवंश बहुत अधिक था और घी की सबसे बड़ी मंडी हाथरस में थी। कलकत्ते तक, बिहार, बंगाल, जाने कहां कहां तक हाथरस से घी जाता था और संदेह का कोई अवसर ही नहीं था। शुद्धतम बिलोना वाला गाय का घी, और अलग अलग मिलता था। ये भैंस का घी है, ये गाय का घी है, मिला हुआ नहीं मिलता था। भैंस का घी अलग, गाय का घी अलग। आपकी इच्छा है भैंस का खरीदना चाहो भैंस का लो, गाय का लेना हो गाय का लो। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे महाराज जी बताते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि घी बिकने आता था वृंदावन में मंगलवार को। मंगलवार को मंडी लगती थी घी की। जमुनापल्ली पार, हाथरस क्षेत्र तमाम लोग आते थे अपनी अपनी मटकी में ताजा घी लेकर के। तो घी परीक्षण करो, फिर घी लो, खरीदो। तो 2-3 सेर घी खरीदने वाले लोग भी आधा पाव घी खा जाते थे, तब 1 सेर 1.5 सेर घी खरीदते थे। लोग घी चखाते थे, हमारा घी चख के देखो कैसा घी है। घी छको, फिर हाथ धो, फिर घी पसंद आया हो तो घी लो।
उसकी कोई चखने की कोई कीमत नहीं होती थी कि चखने की कोई कीमत। 10 जगह घूम गया तो बोले पाव 1.5 पाव घी आदमी खा के आता था बाजार में। इतना सस्ता जमाना था। ₹1 का 1.5 सेर, पक्का तौल का 1.5 सेर घी ₹1 का। मिलावट का तो कोई काम, जानते नहीं थे लोग कि मिलावट भी घी में होती है। उस समय ये नहीं लिखना पड़ता था शुद्ध घी, क्योंकि लोग समझते नहीं थे कि घी में भी कोई अशुद्धि होती है। शुद्ध तो विशेषण तब लगाना पड़ा जब घी में मिलावट होने लगी, और अब शुद्ध घी भी विश्वास के योग्य नहीं है, स्थिति आ गई। तो बाजार का दूध देव सेवा के योग्य नहीं है, शिव जी पर चढ़ाने के योग्य नहीं है। यदि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध शिवजी पर चढ़ाने के लिए, शालिग्राम जी के अभिषेक के लिए उपलब्ध न हो तो आप पवित्र जल से अभिषेक कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दूध से अभिषेक करना हो तो तभी अभिषेक करें जब भारतीय देसी गाय का दूध आपको प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हो। गिरिराज जी में लोग दूध की परिक्रमा लगाते हैं, दूध की धारा। गिरिराज जी में दूध चढ़ता है, क्विंटलों नहीं टनों दूध रोज चढ़ता है, टनों। जो व्यक्ति आता वो दूध चढ़ाता है गिरिराज जी में। केवल मुखारविंद पर नहीं, जहां जहां दान घाटी, पूंछरी और जहां जिसको सुविधा मिलती वहीं दूध चढ़ाता है। पूर्णिमा के समय तो दूध की नाली बहती है घोंटू घोंटू तक। गधे और सुअर पीते हैं दूध, इतना दूध चढ़ता है। पर वो दूध कैसा है? भारतीय देसी गाय का दूध नहीं, वही बाजार का दूध। और दूध बेचने वाले क्या मिलाकर भगवान जाने दूध बना देते हैं, पता नहीं। हमारे सूरश्याम गौशाला के संस्थापक पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा विराजमान थे। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत थे। उनके शरीर में भयंकर जलन पैदा हो गई, खुजली, एकदम लाल पड़ गया शरीर, बड़ा कष्ट, भारी कष्ट, दवाई लेते नहीं। हम सभी लोगों को बड़ी पीड़ा थी बाबा के कष्ट को देखकर। एक दिन बाबा की सेवा में रहने वाले संत ने कहा, बाबा आपकी पीड़ा हमसे सही नहीं जाती है, आप बताओ आपके इस व्याधि के शमन का उपाय क्या है। तो बहुत पूछने पर उन्होंने कहा, गिरिराज जी में जो सिंथेटिक दूध लोग चढ़ा रहे हैं उससे गिरिराज जी के श्रीअंग में जलन हो रही है, दाह पैदा हो रहा है, उसका अनुभव मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे शरीर में जलन है। जाओ, मेरे शरीर को स्वस्थ करने का यही उपाय है, सूरश्याम गौशाला का घी, सुंदर कपूर, शुद्ध कपूर मिला करके ले जाओ। रात्रि को सब शिलाओं पर जहाँ जहाँ दूध चढ़ता है पूरा घी से, कपूर से मालिश करके आओ। महाराज जी रात में लोग मालिश करके सवेरे बाबा ठीक हो गए। कैसे सिद्ध संत होंगे जिन्होंने भगवान के साथ कैसी एकात्मकता प्राप्त कर ली। तो हम लोगों ने भी गिरिराज जी का अभिषेक किया था, गो यात्रा निकली थी तो गिरिराज जी का अभिषेक किया था। कितने दूध से किया था? 20 टन दूध आया था, 20-21 टन दूध। आप लोग कहेंगे आपने भी सिंथेटिक से किया होगा। हमने पथमेड़ा से दूध मंगाया था, जहां आज भी 1.5 लाख से ऊपर गोवंश निवास कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। और गो सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पथमेड़ा